अब हम लोग प्रिज्म देखते हैं, मेंसुरेशन का नेक्स्ट है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म में कुछ डायग्राम देखो कैसा है, तो इसको विजुअलाइज करना, हम विजुअलाइज कराने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा है, इसको और अगर बढ़िया से देखो विजुअलाइज नाम देते हैं पहले इसका, वर्टेक्स का ए और बी सी डी ई एफ ऐसा है, ठीक। इसको देखो 3D में देखो, हम दिखाते हैं। जैसे देखो, जैसे ये 4% का बुक है, ठीक। देखो एक ये सरफेस मिल रहा है, एक ये सरफेस मिल रहा है, और दोनों किस लाइन पे मिल रहा है? इस लाइन पे, इस लाइन के अलॉन्ग मिला है ना। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं बोलेंगे, दो सरफेस एक लाइन के अलॉन्ग मिला है, और दो लाइन एक पॉइंट के अबाउट मिलता है, दो लाइन पॉइंट के अबाउट, ये भी एक पॉइंट पे मिलता है। देखो ये सरफेस मिला इस लाइन के अबाउट, तो एक सामने से क्या दिखेगा? ये सरफेस दिखेगा, एक ये सरफेस दिखेगा, और इसका बॉटम वाला भी तो दिखेगा, ये बॉटम वाला भी तो दिखेगा। मतलब ऐसा अगर रहेगा, ऐसा तो ये सरफेस होगा। मान के चलो पूरा भरा हुआ है, ऐसे ये पूरा भरा हुआ है, एक सरफेस ये, एक सरफेस इधर वाला ऐसा रहेगा, तो एक इधर वाला और एक इधर वाला, 3 एक इधर ऐसा रहेगा, तो 4 5 6 नहीं तो लाइन हुआ ना, तो सरफेस दिख रहा है, एक्चुअल में लाइन रहेगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितना सरफेस आया? 5। टोटल कितना सरफेस आया? 5। टोटल सरफेस कितना आया? 5। समझ में आया 5 कैसे है? क्योंकि यहाँ तुमको ऐसे दिखेगा नहीं, और तुमको देखे दिखाते कैसे हैं। तो ये है ये वाला तिरछा वाला, जो ये वाला है ना, ये वाला ऐसे, वो ये है ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये वाला की बात कर रहे हैं हम। उसका इधर वाला ये होगा, उसके वाला इधर है बी सी ई एफ, बी सी ई एफ या बी सी एफ ई, ये वाला। और दोनों किस लाइन के अबाउट मिला है? ये लाइन के अबाउट। कौन लाइन के अबाउट? ये वाला। तो ये लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन इस लाइन के अबाउट। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। आप समझो कि ये सामने वाला जो है ना, ये वो वाला ये है, ये वाला, ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा, नहीं दिखा ट्रायंगल जैसा? देखो कैसे, ये साइड और एक ये साइड, यहाँ और यहाँ, ये वाला इधर है, ये वाला, ये जो तुमको ये दिखा, ये वाला, हाँ ये तुमको ये वाला है, इधर का है, ठीक है। ये अब जो नीचे जो बचा, नीचे मतलब इधर उल्टा करके दिखा रहे हैं हम तुमको, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तो ये वाला ए डी एफ सी, ये वाला ए डी एफ सी, ठीक है। 5 समझ में आ गया? हाँ ये 5 सरफेस है। वर्टेक्स कितना दिख रहा है तुमको? जल्दी 1 2 3 4, बढ़िया से काउंट करो। 1 2 3 तो 6 वर्टेक्स। एज कितना दिख रहा है? नंबर ऑफ एज 5, बढ़िया से काउंट करो। हम डॉट 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 लाइन इसीलिए दिए थे ना, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि ये लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है। क्यों? देखो यहाँ पर देखो, 3D में देखो, ये लाइन जो है ना, ये वो है ये वाला, ये बी मोटा वाला ये है, इधर से ये सरफेस ये है, इधर से एक, इधर से ये है, ये वाला ये सरफेस मिला, एक इधर से ये मिला, मतलब बी ई सी एफ ये वाला मिला, और बी ए डी ई ये वाला मिला, ठीक। अब तुमको सामने से देखेगी ये वाला, तो तुमको ये मिलेगा ई डी एफ, ये वाला फेस मिल रहा है, और इधर में ए सी बी, हाँ तुम ये वाला। तो हम बोल रहे हैं ये 9, तो कितना एज आया? 9 नहीं आया। चलो इसमें काउंट करो, एक ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। अब इसको 8 मत करता ना, कॉमन है, ठीक है। ये 8, ये 8 और इधर से एक 9,
एज कितना आया 9, एज कितना आया 9। इसमें कोई कर्व सरफेस होगा, ये सारा प्लेनर होगा। प्लेन, सारा प्लेनर क्यों होगा? क्योंकि बताओ। और प्लेनर सरफेस है, ठीक है। कर्व इसलिए नहीं होगा कि सारा स्ट्रेट लाइन से बना है ना, सारा बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है, बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है। एज है इसमें, स्ट्रेट एज जो है स्ट्रेट है, इसलिए सारा प्लेनर सरफेस मिलेगा हमको। देखो प्लेनर का मतलब सिंपल, देखो ये प्लेन मिलेगा ना, कर्व तो वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर कर्व एज रहेगा। एज कैसे रहेगा? कर्व रहेगा, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक। कि प्रिज्म को हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ग्लास का बना होगा, तो ये हो गया सामने वाला टॉप और इसके नीचे वाला बॉटम, ये। और लाइट हम इधर से मान लो साइड पर ड्रॉ किए, वाइट लाइट इधर 7 लाइट में अलग अलग डिफरेंट कलर में दिखा जाता है, ठीक है। ऐसा प्रिज्म वाला पढ़ी होगी 12th में। तो इसका हम देखते हैं सरफेस एरिया वगैरह क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सारा कुछ। चलो बताओ, पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म। हाइट ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे मान लो ये टॉप का सरफेस दिख रहा है, मतलब सरफेस कैसा है? ट्रायंगुलर। कैसा है? ट्रायंगुलर सरफेस होगा। इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से ये एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस वाला साइड पे, इस वाला साइड पे, यहाँ से ऐसे। तो ये अगर मान लेते हैं कि DEF जो है, ये DEF जो है वो तुमको टॉप का है, टॉप सरफेस है यही वाला। तो इस पर अगर हम ड्रॉ करते हैं ना परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री मान के चलना, क्या है? 90 डिग्री है। तो ये हाइट होगा, क्या होगा? ये हाइट होगा। और जिस पर ड्रॉ किए हैं वो बेस होगा, क्या होगा? वो बेस होगा, ये वाला बेस होगा ये। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या समझे? एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या? अरे जो नीचे जो मिलेगा ना हमारा सरफेस, ये वाला ट्रायंगुलर सरफेस, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है और इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट यहाँ पर h है, हाइट यहाँ पर h है। तो ये अगर टॉप का है तो बॉटम का तो ये होगा ना। तो बॉटम का मतलब बेस, बॉटम का मतलब बेस। तो ये बॉटम सरफेस है। कौन सा सरफेस? तो ABC वाला सरफेस जो बनेगा, जो ट्रायंगल जो बना ना, इससे जो सरफेस मिलेगा वो। और यहाँ पर जो टॉप वाला बोल रहे हैं वो DEF, इससे जो ट्रायंगल मिलेगा, इससे जो सरफेस बनेगा ट्रायंगुलर सरफेस, वो होगा टॉप का। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब ये बॉटम वाला, बॉटम को क्या बोलते हैं? और बेस क्या बोलते हैं? बेस। इसका एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम। क्या मिलेगा? वॉल्यूम। वर्टिकल यानी लैटरल सरफेस एरिया। हम दूसरा क्या डिफाइन करते हैं? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होगा? देखो, तो लैटरल अगर बोल रहे हैं हम, मतलब मान के चलना है लैटरल अगर बोल रहे हैं इस केस में, खास करके इस केस में वर्टिकल का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वर्टिकल का। क्या बात कर रहे हैं हम? वर्टिकल का बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल का जब बात कर रहे हैं तो टॉप और बॉटम आएगा। क्या आएगा? टॉप और बॉटम। तो एक काम करो, पेरीमीटर निकाल लो बेस का, सबको जोड़ पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का मतलब बॉटम, बेस का मतलब, तो पेरीमीटर निकालने के बाद सारा बाउंड्री को जोड़ना है ना ये, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? हाइट से हाँ, हाइट ऑफ प्रिज्म जो होगा जो यहाँ पर स्मॉल h है तो स्मॉल h मल्टीप्लाई कर दो ये, तो तुम्हारा निकल जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो सारे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो एक काम कर सकते हो कि ऐसा भी कर सकते हो कि लैटरल सरफेस एरिया ये वर्टिकल का और बाकी का दो जो बचा और
वो दोनों का जोड़ दो। हालांकि एग्जाम में सब काम पूछेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का डरने की बात नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो लैटरल सरफेस एरिया एक्चुअल में वर्टिकल है, तो ये वाला जो आएगा मान लेते हैं ए आया, और ये डैश इसको ले लेते हैं। हाँ ये वाला ए डैश ले लो, तो ए डैश इज इक्वल टू इसके जगह पर ए रखेंगे प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ तो एरिया का जो बेस है बेस का जो एरिया है। हाँ, बेस का जो एरिया उसको ले लेते हैं। हाँ तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? बेस का एरिया, बेस तो ये है ना ट्रायंगुलर शेप, हाँ, तो ट्रायंगुलर शेप में हमको हाइट होना चाहिए और उसका हमको पता होना चाहिए ना बेस एरिया। ट्रायंगुलर सरफेस में मिलेगा। हाँ, ट्रायंगुलर सरफेस का क्या होता है एरिया? ट्रायंगुलर सरफेस का, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है। ये अगर ट्रायंगल है तो यहाँ से मान लो हाइट ड्रॉ किए हम, ये हाइट जो ट्रायंगल पे, तो ये बेस होता था और ये हाइट होता था। तो इस सरफेस का जो एरिया निकालते थे, एरिया वो होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को यहाँ पर बी ले रहे हैं, ऐसा भूल गई तो तुम अपना समझो। ये ट्रायंगल है तो प्लेन कैसा मिलेगा? ट्रायंगुलर ना, तो हम लोग एरिया प्लेन का निकालते हैं, बाउंड्री का नहीं, बाउंड्री का पेरीमीटर निकलता है। तो इसका जो एरिया निकलेगा कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है इंटू हाइट, तो ये वाला यहाँ पर निकालना पड़ेगा उस केस में, उस ट्रायंगुलर सरफेस में ये तुमको एरिया निकालना पड़ेगा बेस का। तो प्रिज्म में कैसा सरफेस है बेस का वो देखना पड़ेगा ना। ट्रायंगल है तो हाँ, वो ट्रायंगल अगर ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। सर्कुलर है तो सर्कुलर है, सर्कुलर होगा इसमें कभी। अरे नहीं होगा, लेकिन बात ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, कैसे निकालते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, ये है। तो अब नेक्स्ट हम पिरामिड को देखते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन करेंगे।